भाजपा नेत्री, मध्य प्रदेश भाजपा की प्रवक्ता, पेशे से वकील, समाज सेवी प्रियंका दुबे, हरदा की बेटी, बात करने जा रहे हैं। क्या समाज के विषय में आप सोच रखती हैं? क्या महिलाओं के विषय में सोच रखती हैं? क्या समाज को संदेश देना चाहती हैं? जी बताएं। नमस्कार। हरदा के अंदर अगर मैं बात करूं तो लगभग 8-10 साल से मैं जो सामाजिक क्षेत्र में कार्य कर रही हूं। हरदा एक अलग अलग फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता है। जिस तरीके से भारत अगर अलग अलग विभिन्न प्रकार के संप्रदायों से बना देश है, उसी की सारी अगर परछाई अगर हम देखें तो हरदा के अंदर नज़र आती है। बेटियों के अगर मामले में अगर कहा जाए तो हरदा जितना सुरक्षित है उतना गर्व के साथ मैं कह सकती हूँ कि शायद दूसरे जिले ना होते हों। परंतु बहनों बेटियों को लेकर के मुझे छोटी सी जो जिज्ञासा रहती है कि जैसा कहा जाता है कि गुड़ियों जैसे शौक तुम्हारे और गुड़िया सी बन जाती हो, तो समस्या हमें अपनी सोच की है कि हम जो बनना चाहते हैं वो बनने के स्थान पर हम अपना स्थान तय नहीं कर पा रहे हैं और थोड़े से दिग्भ्रमित हो जाते हैं। तो बेटियों के लिए मेरा बस यही मानना रहा, और जो शुरू से महिलाओं और बच्चियों के लिए जो कार्य कर रही हूँ, तो मेरा एक हरदा की बेटियों के लिए संदेश यही है कि सबसे पहले श्रृंगार अगर हमारी अनुभूति है तो तलवार हमारी आभूषण की तरह से उसको सुशोभित करने वाली होना चाहिए। आत्मरक्षा और आत्म स्वावलंबन के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता ही आपके आत्मसम्मान की प्रथम सीढ़ी है। हरदा में प्रियंका दुबे उस स्थान पर रहती हैं जिस स्थान ने हरदा को संस्कार दिए हैं, हरदा को संस्कृति सिखाई है, हरदा को आपसी मेलजोल से कैसे रहना है वो बताया है। गोलापुरा, इस मोहल्ले का पुराना नाम गोलापुरा है। आज भी लोग इसे गोलापुरा के नाम से जानते हैं और ठीक इसके पड़ोस में खेड़ीपुरा है। गोलापुरा ब्राह्मण बहुल मोहल्ला है और खेड़ीपुरा मुस्लिम बहुल्य मोहल्ला है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि सदियों से, पीढ़ियों से गोलापुरा और खेड़ीपुरा का भाईचारा एक मिसाल बना हुआ है इस ज़िले के लिए, प्रदेश के लिए और देश के लिए। क्या सोच है आपकी? इस क्षेत्र में रहने वाला, इस देश में रहने वाला, इस शहर में रहने वाला और इस स्थान में रहने वाला जो भी व्यक्ति है वो सबसे पहले भारतीय है। और जब राष्ट्र निर्माण की भावना की बात करते हैं तो भारतीयता सर्वोपरि होती है, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। इसी भावना के साथ ये मोहल्ला हमेशा आगे चला है। चाहे वो कोई भी अगर त्योहारों की बात करें तो जब ईद की मिठाई बांटी जाती है, तो नवदुर्गा के उत्सव पे अगर हम बात करते हैं तो चुनरी चोले के लिए हमारे जो भाई हैं वो भी आगे बढ़ कर के आते हैं और माता रानी का श्रृंगार करते हैं। तो इसी प्रकार सारे त्योहारों को हम लोग आपस में मनाते चले आए हैं और भविष्य में भी हमारी यही कल्पना रहती है कि ये जो विविध भांति के जो फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता है हमारा भारत, उसी का छोटा सा जो हृदय है वो मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश की धड़कन जो है वो हरदा में बसती है। और हरदा की धड़कन अगर हम बात करें तो मुझे गर्व होता है कि हमारे मोहल्ले में बसती है, जहाँ पे दोनों ही धर्म के लोग अपने अपने धर्मों का बहुत ही सौहार्दपूर्ण अगर हम बात करें निर्वहन करते हैं। और अभी आगामी आने वाली हमारी होली का जो त्यौहार है, जो मुगल काल से अगर हम बात करें तो ईद गुलाबी के तौर पे मनाती चली आए हैं, और अगर हम बात करते हैं तो होली के तौर पे हम लोग उसको मनाते चले आए। तो मेरा एक यही आग्रह है कि ईश्वर से भी यही प्रार्थना करती हूँ कि अब की बार ऐसी कर दे होली मेरे राम कि गलबैयाँ डाले घूमे अपने गालिब और घनश्याम। तो यही मेरी प्रार्थना है और सभी से है कि जो त्यौहार है वो उतने ही सौहार्द और उतने ही रंगों के साथ मनाया जाए जिस तरह से पहले मनाते आए हैं, और आगे भी वो गंगा जमनी सभ्यता बनी रहे। एक और चीज़ सोचने वाली है कि प्रियंका दुबे उस जगह पर रहती हैं जिस जगह का नाम है होली चौक। काफ़ी हम लोग भी बचपन से सुनते आ रहे हैं जी कि उस चौक का नाम, जब एक यहाँ पर होम्योपैथी के डॉक्टर हुआ करते थे, उनसे हम लोग दवाई लेने आते थे
तो वो डॉक्टर किस जगह पर हैं, तो बोले होली चौक पर। जबकि होली वर्ष में एक बार आती है, लेकिन होली चौक 12 महीने 365 दिन उसका नाम लिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, होली का दहन के पहले जो होली का जो स्तंभ लगाया जाता है वो इस चौक के ऊपर लगाया जाता था। प्रकृति का संरक्षण को ध्यान में रखते हुए उसका स्वरूप थोड़ा सा बदला गया और लकड़ियों का स्थान पर अब कंडे की होली जो है वो प्रज्वलित की जाने लगी है। और जिस प्रकार से अगर हम परंपरा कहती है कि होलिका दहन में जो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद को गोद में लेकर के माँ होलिका जो उनकी बुआ थी वो गोद में लेके बैठी थी, उस परंपरा का निर्वहन आज भी किया जाता है। होलिकाष्टक के 11 के दिन होली का जो स्तंभ यहाँ पे लगाया जाता है और उसका जो प्रज्वलन है होलिका दहन के दिन किया जाता है। जब से इस चौक का नाम जो है होली चौक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और आज भी वो उसी नाम से जाना जाता है। होली नज़दीक है, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को? होली समरसता का सबसे बड़ा प्रतीक है, सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक है। जिस तरह से मैं कहती हूँ कि मेरे धर्म में होली का महत्व है, तो सभी के लिए उस रंगों का जो समावेश है, जिस तरीके से अलग अलग सतरंगी रंग मिलकर के इंद्रधनुष मनाते हैं, ऐसे ही हम प्यार और मोहब्बत के साथ में मिलकर के इस त्यौहार को मनाएं। इसकी जो मिठास है वो सभी के अंदर बसी रहे और साल भर बसी रहे, इसका प्रयास हम करें, किसी को कोई नुकसान ना हो। हम उन चीज़ों का प्रयोग कदापि ना करें जिससे हमारे जो सब त्यौहार की मान्यता है वो खंडित होती हो और उसके स्थान पर उसे कोई ये कहे कि उज्जडता या अनुशासनहीनता का नाम दिया जाए, ऐसे कोई प्रयास ना हो। सभी लोग प्रेम के साथ में, एकता के साथ में, सौहार्द के साथ में मनाएं। और मेरा एक बहुत बड़ा आग्रह है कि मेरे जितने भी भाई हैं जिनके धर्म के हिसाब से अगर मैं बात करती हूँ, शुक्रवार के दिन उनकी भी नमाज का समय रहता है, वजू के समय उनके हाथों में और वजू के स्थान पर जो वो साफ करते हैं वह रंग नहीं होना चाहिए, वो उनकी धार्मिक मान्यता है। तो मेरे सारे हिंदू भाई बहनों से भी निवेदन है कि जिन्हें रंगों से परहेज है उन्हें सिर्फ थोड़ा सा तिलक लगा करके उनके धर्म की मान्यता के अनुसार उन्हें उनके त्यौहार को मनाने दिया जाए और आप भी अपने त्यौहार को पूरे उल्लास के साथ मनाएं। धन्यवाद।